ऐसे सवाल आपके पेपर में कई सारे आते हैं। अब ऐसे सवालों के लिए हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्या कहा गया है, जब एक वस्तु की कीमत में 25% कम कर दिया जाता है तो इसकी बिक्री x% से बढ़ जाती है। यदि आय प्राप्ति 20% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या होगा। अब जीवन में इस बात को ध्यान रखना, जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं परसेंटेज में, जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर संख्या जो है वो दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, दो संख्याओं के प्रोडक्ट पर। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा। जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा एक तरीके से, ठीक है, कि प्राइस को हम यहाँ पर जो है वो कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे एक्सपेंडिचर मिलता है। यानी यहाँ पर कीमत को खपत के साथ गुना करने पे हमारा क्या मिलेगा, तो व्यय मिलेगा। ये पढ़ा आपने यहाँ पे, हिंदी में भी हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे चीनी का रेट 10 रुपये है, 3 किलो खरीद के लेके आए तो खर्चा मेरा कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पर ये भी वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं कि किसी आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतना कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल हमारा इतना हो जाता है या बढ़ जाता है। यानी वहाँ पर भी आप क्या पढ़ते हैं कि लेंथ को हम जो है यहाँ पर ब्रेथ के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ एरिया मिलता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए जो है हमने आपके लिए एक मेथड चूज़ किया है। हालांकि हमने इसको भी कोई नाम नहीं दिया है, ऑफलाइन में बच्चे इसे 100 वाला मेथड कहते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 100 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो दो संख्याओं का परसेंटेज चेंज लिखते हैं, यानी ए और बी लिखते हैं, और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट लिखते हैं। और ये वाला 100 वाला मेथड हम वहीं लगाते हैं ना जहाँ पर मेरे दोस्त इन दो में से किसी एक का परसेंटेज दिया हो कि हमारा ए इतना से बढ़ जाए या बी इतना से बढ़ जाए, और उनका प्रोडक्ट दिया हो। फिर उस केस में हम बहुत आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर हमें दोनों का वैल्यू दिया होगा तो या तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे या हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पिछले 3 सालों में एसएससी ने अपने लेवल को बढ़ा दिया। पहले वो आसान परसेंटेज पूछते थे, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, लेकिन अब वो थोड़ा ढंग का मेथड पूछते हैं, 19%, 17%, 20%। अब ऐसे केस में एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है यार आंसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में देखोगे तो वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो बिक्री हमारा इतना बढ़ गया। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि है तो एक्स का मान। यानी आपको भी पता है कि सर प्राइस हो जाएगा हमारा, कंजप्शन हो जाएगा और एक्सपेंडिचर हमारा नीचे हो जाएगा। और यहाँ हम कितना लिखेंगे, 100। इन दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू दी गई होगी तो उसे ऊपर और एक्सपेंडिचर दिया गया होगा तो नीचे। सवाल में अगर आप देखोगे तो प्राइस को आपने 25 से कम कर दिया है, प्राइस को आपने 25 से कम कर दिया है, तो 100 में 25 की कमी की है तो कितना हो जाएगा दोस्त, 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इंक्रीज इन 20% इन रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, कमाई 20% से बढ़ गई। अब बोलोगे सर यहाँ तो आपने एक्सपेंडिचर लिखा है तो कमाई कहाँ से आ गया। आपको ऐसे एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए एक टिकट का दाम 2 रुपये है और मैंने 5 टिकट बेचे हैं, तो मेरी कमाई कितने की हुई, 10। और वो कमाई को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे, यानी वो रेवेन्यू नीचे लिखा जाता है। तो वही बात है कि हमारा रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, 20 से, तो 100 में हमने 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो 15 से हमारा ये 5 बार में और 15 से हमारा ये 8 बार में। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि x की वैल्यू क्या है। x का वैल्यू का मतलब ये 5 जो है वो 8 बन गया तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 5 हमारा 8 बन गया यानी 3 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो 5 से, तो 3/5 इंटू सीधा का सीधा 100% मारेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा 60%, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेथड कई सारे हैं, सक्सेसिव भी एक मेथड है, रेशियो भी एक मेथड है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ इस वाले मेथड को ऑप्ट करो, क्योंकि रेशियो लगाओगे तो उस केस में परेशान हो जाओगे जब यहाँ 25 के जगह तुम्हारा 13% दे देगा और यहाँ 20 के जगह 19% दे देगा, हालत ख़राब हो जाएगी रेशियो लगाने में। ठीक है, सक्सेसिव में भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये हमेशा फ्रूटफुल होता है, हमेशा फ़ायदेमंद होता है। जितना बढ़ जाए
घटा देना, जितना बढ़ जाए जड़ जाए जोड़ देना, और हमेशा इस 5 से कंपेयर किया जाता है कि इससे ये कितना ज़्यादा है या कम है। एक और क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आपको समझ में और अच्छे से इस कंसेप्ट को आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एसएससी पिछले कई सालों से डेटा बदल के पूछ रही है, और ऐसा डेटा जहाँ रेशियो लगाना मुश्किल सा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पेट्रोल की कीमत हमारा 19% बढ़ गया है, और सुनीता जो है वो पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से अगर आप देखिए तो ये आपका क्या दिया है, तो प्राइस दिया है, और इतना परसेंट ही अतिरिक्त खर्च कर सकती है, यानी एक्सपेंडिचर दिया है। और आपसे यहाँ पूछा क्या है, मात्रा यानी कंजप्शन पूछा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा इसे 100 मान लो। ठीक है, प्राइस तुम्हारा कितना बढ़ गया, तो यहाँ 19 बढ़ गया, तो 100 में 19 का बढ़ा, क्योंकि देखो प्राइस या कंजप्शन जो भी होता है ऊपर रहता है और एक्सपेंडिचर नीचे रहता है। प्राइस हमारा 19 बढ़ गया, तो 100 में 19 बढ़ गया तो कितना हो गया, 119 हो गया। यही कहा गया कीमत हमारा 19 से बढ़ गया, और पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्च करना चाहती है। यानी अगर मान लेते हैं खर्चा हमारा 12 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 112, यानी 119 की वैल्यू 112 हो गई है। कितने का कमी हुआ है दोस्त बताना जरा, तो बोलोगे सर देखिए कितने का कमी हुआ है, तो 7 का कमी हुआ है, 7 का कमी। और कितने के ऊपर, हमेशा 119 के रेस्पेक्ट में ही आंसर देना है, तो 7/19 × 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे, 700/119%। ठीक है, 700/119%। आप डिवाइड कर लीजिए आराम से 700 को, किसके साथ, 119 के साथ। ठीक है, 119 का 5 गुना आपको कितना आ जाएगा, 595 आ जाएगा, 105 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो 1050 हो जाएगा, और लगभग 5.8 के करीब में जाएगा। 5.8 के करीब में जाएगा तो उसे हम आराम से 6% कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़ता है, कब, जब हमारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, सवाल हमसे क्या कहा गया है, और सवाल भी हमारा एरिया वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया है। और हमने यहाँ पर ट्विस्ट ऐसे किया है, जैसे सवाल में हमने आपसे ये कह दिया हो कि देखो बेस को हमने इतना बढ़ा दिया है। ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंटेज जो है शुड इट हाइट भी इंक्रीज, हाइट को हम कितना बढ़ा दें कि एरिया हमारा बढ़ जाए। यानी एग्जामिनर चतुर चालाक खोपड़ी है भाई साहब। ठीक है, वो आपको लेंथ और ब्रेथ दे देता है ना, बड़ा खुश होकर आप एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन अगर उसने यहाँ पर जो है वो लेंथ दे दिया और एरिया दे दिया और ब्रेथ पूछ लिया, तो बैठ के लगाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो सवाल में आपने बेस को बढ़ाया 40% से, तो आप यहाँ बोलोगे सर 100 वाले मेथड में यहाँ पर 100 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बेस हो गया या फिर हाइट हो गया, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो एरिया हो गया। सवाल में अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कहा गया है कि आधार में 40 की वृद्धि 100 में 40 की वृद्धि कितना बना देता है, 140। ठीक है, और क्षेत्रफल में 60 की वृद्धि, तो क्षेत्रफल हमारा 100 में हमारा बढ़ जाएगा 20, यानी 60 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 7 बार में, 20 से काटेंगे तो 8 बार में। 7 का मान को 8 बना दिया गया है। कितने का इंक्रीज, 1 का, कितने पे, 7 पे। 1/7 × 100% आपका आंसर है, और 1/7 पूरी दुनिया को पता है 14.29% होता है। और आप इस परिवार से जुड़े रहो और अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन को टीप देना है, और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।